नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन बोर्ड में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि मैथ्स की प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसी पर बेस्ड है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ पॉइंट्स मैथ की प्रिपरेशन के लिए, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो एग्जाम्स में आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर आने वाले नहीं हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ्स के एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल में बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक हम बात करने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक और ध्यान से देखना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें तो वो है क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। काफ़ी सारे लोग जब भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़रूरी है उस टॉपिक से रिलेटेड अपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। दोस्तों, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा बेस्ट बुक फॉर मैथ्स। यहाँ पर जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है डॉक्टर RS अग्रवाल सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक। इस बुक की कुछ स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बता दूं, इस बुक में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक टॉपिक से रिलेटेड लगभग आपको 300 से 400 क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इस बुक में। इस बुक में सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। आप खुद ही क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो, आपको किसी भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बुक आपका बेसिक क्लियर कर देगी। अगर आपके पास मैथ्स के लिए कोई भी बुक नहीं है तो आप डॉक्टर RS अग्रवाल S चंद का बुक परचेज कर सकते हो। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों, अगर सेकंड बुक की हम बात करें तो है हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की। किताब का नाम है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। बहुत ही पॉपुलर बुक है, आपने डेफिनेटली इस बुक के बारे में सुना होगा। इस बुक के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आप इस बुक के थ्रू कोई भी टॉपिक करना चाहते हो। मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस लेकर बैठ गए। सबसे पहले ये बुक आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट थ्योरेटिकल तरीके से कवर कराता है। उसके बाद आपका फॉर्मूला कंसेप्ट कवर कराता है। उसके बाद इसमें टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ताकि आप अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे फास्ट ट्रैक एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जिसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। साथ ही उन सभी के सॉल्यूशन प्रॉपर दे रखे हैं। एक तो नॉर्मल सॉल्यूशन, साथ ही एक फास्ट ट्रैक टेक्निक दी हुई है ताकि आप किसी क्वेश्चंस को कम समय में शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है मेंटेन ए प्रॉपर नोटबुक। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको मैथमेटिक्स के लिए एक फेयर नोटबुक बनानी पड़ेगी जिसमें आपके सभी टॉपिक वाइज फॉर्मूलेज हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक हो लिखी हुई हो, साथ ही कौन से टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, ये सभी चीज़ें आपको उस नोटबुक के अंदर प्रॉपर तरीके से नोट करनी है। अब इस नोटबुक को बनाए कैसे? जब भी आप मैथ्स सॉल्व करने बैठो, जिस भी चैप्टर पे हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्या आपके प्रॉपर फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज, वो आपको हमेशा नोट करते चलना है। दोस्तों, यहाँ पर अगर चौथे पॉइंट की हम बात करें तो वो है हमारा प्रिपेयर टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आप RS अग्रवाल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर उठाना है वो उठाना है आपको परसेंटेज। दूसरे पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठाना है, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तीसरा आपको उठाना है एवरेज। उसके बाद आपको उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इन तीनों का मिक्सचर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगा। पांचवा आपको उठाना है SI CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। छठा आपको उठाना है टाइम एंड वर्क। सातवां टाइम एंड डिस्टेंस। आठवां मेंसुरेशन एंड नौवां आपको ट्रिग्नोमेट्री उठानी है। दोस्तों, पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो वो है हमारा प्रिपेयर टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। यहाँ पर जो दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबरों में पूछे जाते हैं वो है आपका परसेंटेज, जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में लगभग आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में।
और आपके सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आजकल 2 से 3 क्वेश्चंस आने लग गए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो वह है हमारा ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग एनी पेन। दोस्तों जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो मैथ्स का, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर उस क्वेश्चन की इमेज अपने माइंड में बना लीजिए कि क्वेश्चन आखिर सोल्व कैसे होगा, इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक क्या लगेगा। उस क्वेश्चन को आपको अपने माइंड के अंदर ही सोल्व करना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पेन का यूज़ नहीं करना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं जहाँ पर उन्हें आधे में आकर पता चलता है कि क्वेश्चन इस लॉजिक से तो सॉल्व नहीं होगा, फिर वे दूसरा लॉजिक वहाँ पर लगाने लग जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्वेश्चन की इमेज बनानी है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही काफ़ी नहीं होता है, वहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। दोस्तों 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों आपको मैथ्स को जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगर 8वें पॉइंट की हम बात करें तो वो है हमारा फास्ट कैलकुलेशन। दोस्तों आपको 1 से 20 तक के सभी नंबरों के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और उनके स्क्वायर और क्यूब्स का पता होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम्स में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। उसके लिए आपको एक नोटबुक में इन सब के स्क्वायर और क्यूब्स को लिख लेना है और उसका फ़ोटो लेकर अपने मोबाइल की वॉलपेपर पर या व्हाट्सएप की चैट पर लगा लेना है, ताकि आप जब भी व्हाट्सएप या अपना मोबाइल खोलो तो आपकी नज़र वहाँ पर पड़े और आपकी जो स्क्वायर और क्यूब्स हैं वे शॉर्ट मेमोरी से आपके लॉन्ग मेमोरी में चले जाएंगे और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपने आखिरी यानी कि 9th पॉइंट के बारे में बात करें तो वह है हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं होता है, वहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक तो पता होनी चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ साथ बेसिक ट्रिक भी उसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक दोस्तों एक ही क्वेश्चंस पर अप्लाई होती है। अगर आपको एग्जाम्स में उस टाइप का क्वेश्चन फंस गया तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा लोगे, अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आ गया, घुमा के आ गया, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक प्लस बेसिक ट्रिक दोनों को अप्लाई करते हुए अपने मैथ्स को क्लियर करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।